बच्चे बोल रहे होंगे कि मास्टर आज का पढ़ाने जा रहे हो, तो आज हम समास आप लोगों को पढ़ाने जाने हैं, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव में, हिंदी के ऑब्जेक्टिव में लगभग 4 से 6 मार्क्स का आता है। 4-6 मार्क्स भाई इंपोर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव में। 4 से 6 मार्क्स इंपोर्टेंट होते हैं और बहुत ईजी वे में, फनी वे में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको भी मजा आएगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर तुम्हारा ना मुहमा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ हो तुम? तो आवाज से काम चलाइए, मुंह कुछ नहीं है, बस ऐसे मुस्कुराते रहो और आवाज सुनो, ठीक है? और डिस्प्ले पे एकदम फोकस्ड रहो और जो कुछ भी समझाया रहा है उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है? धन्यवाद। कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। बच्चे बोल रहे हैं भैया नोट्स बनाते चलेंगे क्या? तो नोट्स नहीं बनाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है? नोट्स कहाँ मिलेगा? बच्चे बोलेंगे भैया नोट्स कहाँ मिलेगा, बता दो। नोट्स आपको टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। बच्चे बोलेंगे टेलीग्राम पे क्या करेंगे हम? टेलीग्राम पे जाइएगा और आपको सर्च करना है। बच्चे बोलेंगे सर्च में सर्च करेंगे क्या? नहीं नहीं, सर्च करना है आपको केटी बिहार बोर्ड, ठीक है? इतना अगर सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, एक केटी बिहार बोर्ड इस चैनल का लोगो आ जाएगा। इतना सर्च करोगे, उसके बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? चलो समास हमको पढ़ना है। बच्चे बोलेंगे भैया क्या पढ़ा रहे हो? समास। समास पढ़ा रहे हैं। बच्चे बोलेंगे इंग्लिश में लिख दो, हम इंग्लिश मीडियम से है, लो ये व्हाट्सएप वाला इंग्लिश है। तो समास हम पढ़ने जा रहे हैं। समास कितना मार्क्स का आता है भैया? सबको पता है भैया, 4 से 6 मार्क्स का यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 4 से 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि भैया समास के कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है भैया तत्पुरुष समास, तीसरा होता है भैया कर्मधारय समास, चौथा होता है भैया द्विगु समास, पांचवा होता है भैया द्वंद्व समास, छठा होता है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 टाइप होते हैं समास के। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठा होता है बहुब्रीहि समास। और इसको हम ना बहुत ही मजेदार वे में पढ़ने जा रहे हैं। फन्नी ट्रिक जो बोलते हैं ना, इसको फन्नी, और यहाँ पे ट्रिक, फनी ट्रिक से हम इसको कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है भैया? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में ज्यादा कुछ लोचा नहीं है। आप ना हिंदी व्याकरण पे मत जाना, मतलब हिंदी व्याकरण का जो बुक होता है उसमें बहुत अजीब तरीका से लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग विथ, क्या है स्टार्टिंग विथ? स्टार्टिंग विथ का मतलब क्या होना चाहिए? जो शुरुआत होना चाहिए, यथा, प्रति, बे और भर, ठीक है? यथा, प्रति, बे, भर। बच्चे बोलेंगे भैया आपका राइटिंग ऐसा कहला है। देखो भाई, जो ये पेन टैब होता है ना, पेन टैब, पेन टैब पे राइटिंग बैठाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? खैर आपको समझ में आ रहा होगा कि यथा से स्टार्ट होना चाहिए, प्रति से स्टार्ट होना चाहिए, बे से स्टार्ट होना चाहिए और भर से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्या स्टार्ट होना चाहिए भैया? शब्द, ठीक है? जो शब्द दिया रहेगा वो शब्द अगर स्टार्ट हो रहा है यथा से तो अव्ययभाव समास है। अगर वो शब्द स्टार्ट हो रहा है प्रति से तो अव्ययभाव समास है। अगर बे से स्टार्ट हो रहा है फिर भी अव्ययभाव समास है। और भर से स्टार्ट हो रहा है फिर भी अव्ययभाव समास है। बच्चे बोलेंगे भैया कुछ एग्जाम्पल दे देते तो जिंदगी में मजा आ जाता। तो कहला ना भाई, जैसे यथा शक्ति, ठीक है? यथा शक्ति। तो यथा शक्ति में स्टार्ट क्या हो रहा है भैया? यथा से। तो यथा से जो स्टार्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे भैया? अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव समास कहेंगे, ठीक है? जैसे और एग्जांपल दे देते हैं भैया, बोल रहे हैं देखो प्रति मास, ठीक? प्रति मास। प्रति मास कौन सा समास है? देखो स्टार्ट किससे हो रहा है भैया? प्रति से स्टार्ट होता है। तो जो प्रति से स्टार्ट होता है वो अव्यय भाव समास होता है, ठीक है भैया? अगला क्या एग्जाम्पल दे देते हैं, एक और, बे रहम, ठीक है? बेरहम। बेरहम में स्टार्ट किससे हो रहा है भैया? बे से स्टार्ट हो रहा है। तो बे से जो स्टार्ट होगा उसको अव्ययभाव समास कहेंगे। बच्चे बोलेंगे चलो इतना तो समझ में आ गया, एक और एग्जांपल दे दो। भरपेट या फिर भरसक, ठीक है? भरसक। भरसक कौन सा शब्द से स्टार्ट हो रहा है भैया? भर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी यथा से, प्रति से, यथा से, ठीक है, प्रति से, बे से और भर से जो स्टार्ट होता है उसको कौन सा समास करते हैं भैया? अव्ययभाव समास करते हैं। तो अव्ययभाव समास में हमको इतना ही जानना है क्या? तो हाँ, अव्ययभाव समास में आपको इतना ही जानना है कि जो यथा से स्टार्ट हो, प्रति से स्टार्ट हो, बे से स्टार्ट हो, भर से स्टार्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं भैया? अव्ययी अव्ययी भाव समास, अव्ययभाव समास। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चे बोलेंगे ये का थुथुनवा इसका कितना को बना दिए मास्टर। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। अगला है भैया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या करना है भैया? पहले एक शब्द का मतलब जान लो कि विभक्ति चिन्ह, ठीक है? विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह के बारे में इसमें मैं बातें करूंगा। चलो आगे समझा दूंगा विभक्ति चिन्ह क्या होता है। इसका ना मेन पॉइंट एक है, जैसे उसका मेन पॉइंट क्या था भैया कि जो यथा से स्टार्ट हो, प्रति से स्टार्ट हो, बे से स्टार्ट हो, भर से स्टार्ट हो, वही उसका मेन पॉइंट है। इसका भी कुछ मेन पॉइंट है जिसमें जिसमें विभक्ति, राइटिंग अजीब हो रहा है मास्टर, जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा
हो, ठीक है, जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हो उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हमको समझ नहीं आ रहा है। बच्चे तो बोल रहे होंगे ये बोल देते हो, समझाओ तो क्या होता है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे काम, ठीक है, काम चोर। काम चोर को अगर तोड़ोगे नो, तोड़ोगो, तोड़ो तोड़ो इसको तोड़ो, बच्चे बोलेंगे तोड़ देंगे, काम इधर है चोर इधर। काम चोर का मतलब होता है ना कि काम से चोर। काम चोर का मतलब ये होता है काम से चोर। तो यहाँ से जो है वो छिपा हुआ था, इसी को कहते हैं विभक्ति चिन्ह। से जो है वो छिपा हुआ था, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है या फिर जिसको तोड़ने के बाद बीच में विभक्ति चिन्ह आता है उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे और बच्चे बोलेंगे और बताओ। जैसे और देखो, जैसे सेनापति, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद बीच में एक है ना हीरो का एंट्री होगा, ठीक है, तोड़ने के बाद बीच में ये हीरो है, इसको हीरो बोल देते हैं। हीरो का एंट्री होगा, जिसमें हीरो का बीच में एंट्री हो रहा है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सेनापति, सेनापति का मतलब क्या होता है भैया? सेना का, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सेना का पति। अब देखो इस बीच में हीरो का एंट्री हुआ था, जिस बीच में हीरो का एंट्री हो रहा है तोड़ने के बाद उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों बोलेंगे चलो आगे बोलो, आगे बोलो। आगे जैसे होता है भैया कन्यादान। कन्यादान में क्या होता है? इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा भैया? कन्या का दान। कन्यादान मतलब होता है कन्या का दान। देखो यहाँ पे का आ गया, का एक हीरो है, ठीक है, तो जहाँ पे हीरो का एंट्री होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया एक और एग्जांपल दे देते हैं ना तो जिंदगी में मजा आ जाता। हम बोले कि क्यों नहीं भाई। देखो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा भैया? बैल की गाड़ी। देखो इस बीच में की जो है वो क्या है भैया? हीरो है। बीच में अगर हीरो आ गया तो इसको कौन सा समास कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास। तो इसको याद बस इतना ही रखना है कि बीच में हीरो का एंट्री होगा तोड़ने के बाद, तोड़ने के बाद हीरो का एंट्री होगा तो उसको कौन सा समास कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। हम लोग अव्ययभाव समास देख लिया। अव्ययभाव समास में हमने क्या जाना भैया कि जो स्टार्ट होना चाहिए भैया किससे स्टार्ट होना चाहिए? यथा से, प्रति से, बे से, भर से, उसको क्या कहेंगे भैया? अव्ययभाव समास कहेंगे। बच्चे बोलेंगे थोड़ा धीरे बोलो, नहीं बोलेंगे। उसके बाद होता है तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होगा उसको कौन सा समास कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं लंबा चौड़ा वर्ड में, स्पेशल, स्पेशल थिंग्स। बच्चे बोलेंगे ना मास्टर तुम्हारा जो इंग्लिश का राइटिंग है ना वो अच्छा होता है, हिंदी ना तुम गोबर जैसे लिख देते हो। हाँ ये तो है, हिंदी गोबर जैसे लिख देते हैं ना। कुछ इसमें कुछ स्पेशल थिंग का बात होगा। जैसे स्पेशल क्या हो गया? जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं चलो बोलो। चंद्रमुख, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें किसी की तुलना की जाए। चंद्रमुख का मतलब क्या होता है भैया? चांद के समान मुख, चांद के समान मुख। जैसे चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ कि किसी इंसान का जो मुख है उसको चांद के समान तुलना किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा जो थुथुनमा है ना, थुथुनमा वो चांद के समान है। और तुमको कोई बोल दिया कि देखो जो तुम्हारा जो थुथुनमा है ना, थुथुनमा वो फलनमा के समान है, मतलब वही चीज के समान है, तो तुमको कुछ स्पेशल बना दिया। जब तुमको स्पेशल बना दिया तो तुमको कर्मधारय समास में आएगा। चंद्रमुख का मतलब होता है कि तुम्हारा जो थुथुनमा है वो चांद के समान है। तो जब तुम्हारा थुथुनमा चांद के समान होगा इसका मतलब यही कि तुम कुछ स्पेशल होगे, और तुम स्पेशल है इसका मतलब होगा कि तुम कर्मधारय समास हो। कुंदरमा बोल रहा होगा कि देखिए हमारी वाली है ना, हमको बोलती है कि हम, आपका जो मुंह है ना चांद के समान है। अरे उस सब की जो रहता है ना सबको ऐसे ही बोला जाता है, भाई तुम ये हो, तुम वो हो। तुम भी उसको बोलते हो कि तुम्हारे अलावा हमको कोई पसंद नहीं है, तुम्हारे अलावा हमको दूसरा कोई अच्छे नहीं लगता है, लेकिन ये सब झूठ है। अब बोलना चाहिए, फेंकने में एकदम आगे रहो। अब है जैसे नवयुवक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यहाँ लिख लो। देखो बच्चे बोलेंगे भैया दूसर पेन का कलर करके लिख दो ना यहाँ पे। जिसमें तुलना की जाए, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जिसमें जिसमें तुलना की जाए, की जाए, जिसमें तुलना की जाए उसको कौन सा कहते हैं भैया? समास। जिसमें तुलना की जाए किसी स्पेशल थिंग से तो उसको कौन सा बोलते हैं भैया? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है नवयुवक। नव युवक, जैसा अभी तुम लोग हो नवयुवक। बच्चे बोलेंगे क्या मास्टर तुम ठीक से नहीं लिख रहे हो। नवयुवक मतलब क्या होता है? नया हो जो युवक, ठीक है, नया हो जो युवक या फिर नौजवान, ठीक है, नया हो जो युवक मतलब आपका, आप जो हो उसको आपको तुलना किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो जब भी तुलना किया जाता है उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? कर्मधारय समास कहते हैं। उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? कर्मधारय समास का। नीलकमल हो गया है ना, नीलकमल, चरण कमल, ये सब क्या है भैया? कर्मधारय समास है, ठीक। नेक्स्ट है
कि द्विगु समास, द्विगु समास ये बहुत इजी है, बहुत इसमें इसमें द्विगु मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ द्विगु देखो दूसरा कलम से मैं बता देता हूँ। द्विगु मतलब कुछ समझ में आ रहा है? द्विगु, यहाँ द्विगु लिखा रहा है, द्वि मतलब क्या होता है? दो। दो क्या है भैया? एक संख्या है। दो क्या है भैया? एक संख्या है। ठीक, द्विगु, द्विगु मतलब दो, को रिलेट कर रहे हैं। द्विगु, द्विगु मतलब दो, दो एक संख्या है, तो जिसमें संख्यावाचक हो या फिर संख्या से रिलेटेड बात है, तो यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें संख्या से रिलेटेड बात की जाए, बात की जाए, जिसमें संख्या से रिलेटेड बात की जाए, उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। जिसमें संख्या से रिलेटेड कुछ बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे त्रिलोक। त्रिलोक में क्या होता है? त्रिलोक, त्रिलोक मतलब तीन, त्रिलोक मतलब तीन, त्रिलोक मतलब तीन, यहाँ पे संख्या आ गया त्रिलोक, त्रिलोक मतलब तीन, तीन क्या है भैया? एक संख्या है। तो जहाँ पे संख्या की बात हो उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। अगला देखो, अगला देखो, पंचमुखी। पंचमुखी, पंचमुखी बोले तो पांच, पांच क्या है भैया? एक संख्या है। तो जब संख्या हो तो उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। आगे देखो, आगे देखो, चौराहा। देखो चौराहा मतलब जिसमें संख्या की बात हो उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। चलो इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें है नहीं कुछ से देखें। द्वंद्व समास में ना रिश्ता बनाया जाता है। देखो एक डब्बा और दो डब्बा, इसके बीच में ना ये आ जाता है रिश्ता, ठीक है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। यहाँ पे एक रिश्ता बन जाता है। जैसे रिश्ता बनने का मतलब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मतलब याद रखना है कि डब्बा के बीच में एक रिश्ता हो जाना चाहिए। यार ट्रिक है भाई, भाई बहन, इसके बीच का एक डैश आ गया, ठीक है, ये रिश्ता बना रहा है यहाँ पे, ये दोनों के बीच का भाई बहन, ठीक है, रिश्ता बना रहा है। तो जब भी डैश बीच में आ जाता है इसका मतलब क्या हो भैया? द्वंद्व, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। और देखते हैं और क्या हो सकता है भैया? माता पिता, माता पिता, माता पिता के बीच डैश आ गया, इसका मतलब हुआ कि द्वंद्व समास। लेन देन, लेन देन, इस बीच में जब डैश आ गया इसका मतलब यही हुआ कि ये द्वंद्व समास है। जब डैश आया तब द्वंद्व समास, जब डैश आया तब द्वंद्व समास, जब डैश आया तब द्वंद्व समास। अगला है भैया बहुब्रीहि समास। इसमें वीआईपी लोगों की बात की जाए, वीआईपी, वीआईपी कुंदरमा बोल रहा होगा हम वीआईपी है ना भाई। इसमें भगवान, भगवान लोगों के बारे में बात की जाए, भगवान लोगों की बात की जाए, उसको कहते हैं भैया कौन सा समास भैया? बहुब्रीहि समास। जैसे इसका एग्जाम्पल देख देते हैं, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर किनको कहा जाता है भैया? गणेश भगवान को, गणेश भगवान को लंबोदर बोला जाता है। तो ये कौन सा समास हो गया? भगवान की बात की जा रही है तो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। अगला होता है नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किनको बोला जाता है भैया? महाकाल को, महाकाल, कमेंट में लिख देना जय महाकाल, ठीक है, महाकाल को, सॉरी, महाकाल को बोला जाता है। तो ये कौन सा समास हो गया भैया? बहुब्रीहि समास हो गया। और वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी किसको बोला जाता है? सरस्वती माँ को, ठीक है, सरस्वती माँ को बोला जाता है, सरस्वती माँ को वीणा पानी बोला जाता है। तो कौन सा समास हो गया भैया? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, तो हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ देख लिए, ठीक है, सब कुछ देख लिए बोले तो शुरू से आते हैं। देखो हम लोग क्या देखे भैया? अव्ययभाव समास देखे, जो कि स्टार्ट होना चाहिए यथा प्रति बेभर से। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो। उसके बाद है भैया कर्मधारय समास जिसमें किसी की तुलना की जाए। द्विगु समास जिसमें संख्या की बात की जाए, ठीक है, संख्या की बात की जाए। द्वंद्व समास जिसमें कुछ रिलेशनशिप बने। बहुब्रीहि समास जिसमें वीआईपी लोगों की बात की जाए। अब है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में देख बताना कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है, टोटल में से कितना सही हो रहा है वो बताना। बताओ कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रतिदिन में कौन सा समास है बताओ? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है बताओ? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो सब बोलेगा भैया स्टार्ट हो रहा है प्रति से। तो जो स्टार्ट होता है यथा प्रति बे भर से उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। बेचारा स्टार्ट हो रहा है बे से, यथा प्रति बे और भर, तो बे से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी अव्ययभाव समास है। लेन देन, बच्चे बोल रहे हो कि भैया देखो ये बीच में ना, बीच में लाइन आ गया, लाइन आ गया, इसका मतलब रिश्ता बना रहा है। जब रिश्ता बनाता है तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। तुम यहाँ पे पॉज करके उसके बाद तुम इसको सॉल्व करना पांचों को, उसके बाद देखना कि उसके बाद आंसर मिलाना, ऐसा नहीं कि तुम साथे में चलने लगना। सीताराम, सीताराम के बीच में ये क्या भैया? रिश्ता बना रहा है, तो रिश्ता बना रहा है तो द्वंद्व समास हो गया। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, इस यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तुम्हारा जो नयन है, आंख है, वो कमल के समान है।
ठीक है, तो यहाँ पे कमल नयन, कमल नयन तुलना किया जा रहा है। तो जब तुलना किया जाता है तो कौन सा समास होता है भैया? कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो बताओ कि पांच में से कितना सही हुआ, जल्दी बताना, पांच में से कितना सही हुआ, और लास्ट में ओवरऑल देखना कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि पंच पात्र में कौन सा समास है, बताओ। पंच पात्र में, पंच पात्र, इसको पॉज करके देखो उसके बाद करना। पंच पात्र में कौन सा समास है? पंच पात्र में कौन सा समास है? पांच, जब पांच आ रहा है इसका मतलब आ रहा है भैया संख्या आ रहा है। तो जब भी संख्या आता है तो उसको कौन सा बोलते हैं समास भैया? द्विगु, द्विगु मतलब दो, दो बोले तो संख्या। भरसक, भरसक बोले तो भर, यथा प्रति बेभर। तो जिसमें भर आ गया उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? अव्ययी भाव समास, यथा प्रति बेभर आता है। पाठशाला, पाठशाला का मतलब क्या होता है? पाठ की शाला। तो यहाँ पे हीरो का एंट्री हो गया था, जिसमें हीरो का एंट्री होता है उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? तत्पुरुष समास कहते हैं भैया, तत्पुरुष समास जिसमें हीरो का एंट्री होता है। धनहीन, धनहीन का मतलब क्या होता है भैया? तोड़ो इसको, तोड़ो, धनहीन तो तोड़ो, तोड़, बच्चे बोलेंगे कैसे तोड़े? धनहीन मतलब सोचो ना, माइंड में सोचोगे तो क्या पता है? धनहीन मतलब धन से हीन, कोई इंसान है जो धन से हीन है, इसको तोड़ने पे आ रहा है कि धन से हीन, धन से हीन, धनहीन। तो यहाँ पे से जो है वो हीरो का एंट्री हो गया। तो जब हीरो का एंट्री होता है तो तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा रंक, देखो यहाँ पे ई आ गया, कौन आ गया भैया? रिश्ता बनाने वाला। तो जो रिश्ता बनाता है उसको कौन सा समास कहते हैं? एक डब्बा और दो डब्बा के बीच में रिश्ता जो बनता है उसको हम कहते हैं भैया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, बताओ लौह पुरुष कौन सा समास है? बोलो बोलो, यहाँ पे फंस जाओगे तुम, फंस जाओगे तुम। लौह पुरुष मतलब किसी पुरुष को तुलना किया जा रहा है कि तुम्हारा जो है शरीर वो क्या है भैया? लोहा का समान है। तो जहाँ पे तुलना किया जाता है उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? तुलना किया जा रहा है ना, तुलना की तुम्हारा जो शरीर है वो किसके समान है भैया? लोहा का समान है। तो लोहा के समान अगर तुम्हारा शरीर है तो वो तुम कर्मधारय समास हो। ठीक है, उसके बाद है बेकाम। तो स्टार्ट हो रहा है बे से। तो जब बे से स्टार्ट होता है, जो बे से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विथ यथा प्रति बेभर, उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? अव्ययी भाव समास। अब बताना कि 12 में से कितना हुआ। अब बताओ 12 में से कितना हुआ, लास्ट में ओवरऑल पूछूंगा 12 में से कितना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद मिलाना, साथ साथ चलते जा रहे हो छुछूनर चोर। अब यथा स्टार्ट हो रहा है, यथा से। तो यथा से स्टार्ट हो रहा है, तो यथा से जो स्टार्ट होता है उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? अवयई भाव समास कहते हैं। नेत्रहीन, नेत्रहीन तोड़ो इसको, तोड़ो, तोड़ो, तोड़ने पे क्या हो रहा है कि नेत्रहीन मतलब क्या होता है? कोई है जो नेत्र से हीन है। नेत्रहीन को तोड़ोगे तो क्या होगा? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। जब नेत्र से हीन हो तो कौन सा समास होगा? यहाँ पे क्या हो गया भैया? हीरो का एंट्री हो गया। तो हीरो का जब एंट्री होता है तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहते हैं। गुरु सेवा मतलब क्या होता है? इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा कि गुरु की सेवा। गुरु सेवा मतलब होता है गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। यहाँ पे हीरो का एंट्री हो रहा था, तत्पुरुष समास हो गया। माल गोदाम मतलब माल का गोदाम। ठीक है, माल रखने वाला गोदाम, माल का गोदाम, माल का गोदाम। तो यहाँ पे हीरो का एंट्री हो गया। तो जब हीरो का एंट्री होता है तो कौन सा समास कहते हैं भैया? तत्पुरुष समास कहते हैं। धनश्याम, घनश्याम की धनश्याम, धनश्याम, घनश्याम, बताओ यहाँ पे कौन सा समास है? धनश्याम या फिर घनश्याम, बोलो कौन सा समास है? घनश्याम। ये किसके लिए होता है? मतलब तुलना यहाँ पे किया जा रहा है, तुलना यहाँ पे किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो जब तुलना किया जाएगा तो कर्मधारय समास होगा। पंचवटी में तो संख्या आ रहा है, पांच आ रहा है, पांच बोले तो द्विगु समास। राधा कृष्ण, ओहो, आहा, राधा कृष्ण। यहाँ पे अब एकदम अलर्ट हो गए होंगे बाबू सोना वाले जो होंगे, वो अलर्ट हो गए होंगे कि देखो 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 बाबू, सर ने, भैया ने हमारे बारे में यहाँ पे जिक्र किया है कि राधा कृष्ण का जो जोड़ी है वो कौन सा समास है भैया? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। बलहीन मतलब क्या होता है भैया? बल से हीन, बल से हीन, बल से हीन। बच्चे बोलेंगे क्या लिख रहे हो डॉक्टर वाला भाषा में? अरे देखो बल से हीन है तो वो कौन सा समास हो गया भैया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब बताओ 20 में से कितना सही हुआ? 20 में से कितना सही हुआ? आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। इससे आगे भी है क्या? हाँ भी है। ओवरऑल कितना है भाई? ओवरऑल 32 है। चलो आगे देखो। वीणा पानी, वीणा पानी किसको बोला जाता है? वीणा पानी किसको बोला जाता है? सरस्वती माँ को बोला जाता है। तो सरस्वती माँ को बोला जाता है, सरस्वती माँ को। देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि भैया ये पेन टैब है, पेन टैब पे राइटिंग ना इधर उधर हो जाता है, छुछुनर जैसा राइटिंग होता है। बोर्ड पर देखना मेरा राइटिंग कितना बढ़िया होता है। तो बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ पे। राजा रानी, ओ माय गॉड, राजा रानी के बीच में रिश्ता है। जब रिश्ता है तो उसको कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। शोक सागर मतलब शोक का सागर। ठीक है, इसको तत्पुरुष समास कहेंगे, शोक का सागर। सतसई मतलब संख्या आ रहा है सात, सात संख्या आ गया तो उसको द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, मुख का दर्शन, मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन। इसमें क्या हो गया? हीरो का एंट्री हो गया। अरे देखो, मुख का
दर्शन अभी हम ना शॉर्टकट में लिखने लगे, उधर से मुंह मुंह खोल के बैठा हुआ कि क्या हो गया भैया। तो जब हीरो का एंट्री हो रहा है तो कौन सा समास कहेंगे भैया? तत्पुरुष समास कहेंगे। विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब होता है विद्या की अर्थी, ठीक है, विद्या की अर्थी विद्यार्थी, इसको तोड़ने पे तत्पुरुष समास आएगा। लंबोदर तो भगवान गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। जब भगवान गणेश जी की बात किया जाए तो कौन सा समास होगा भैया? कौन सा समास होगा भैया? जब भगवान की बात किया जाएगा तो बहु होगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। अब बताओ छुछुनर लोग, अब बताओ कि 26 में से तुमका कैगो सही हुआ? बोलो। आ गया तो भैया यज्ञशाला। यज्ञशाला मतलब क्या होता है? यज्ञ की शाला, यज्ञ की शाला, यज्ञशाला। तो की जहाँ पे आ रहा है ये हीरो का एंट्री हो रहा है, तो जब हीरो का एंट्री हो रहा है तो बड़का में तो लिख देंगे, मतलब समझ आना कि तत्पुरुष समास है। ओ बेरहम, ओ बेहया, बेरहम, सॉरी। कहाँ हम जा रहे हैं भैया? बच्चे बोलेंगे कुछ हुआ है का जिंदगी में आपके? आपके जिंदगी में कुछ हुआ है का? देखो हमारा जिंदगी में कुछ नहीं होता है। बेरहम में कौन सा समास है भैया? यथा प्रति बेभर से स्टार्ट होता है तो उसको कौन सा समास कहते हैं भैया? अव्ययी भाव समास कहते हैं। आनंद मठ मतलब क्या होता है? आनंद का मठ, आनंद मठ का तोड़ने पर होता है आनंद का मठ। जब आनंद का मठ है तो का एक हीरो है, तो इस हीरो के लिए तत्पुरुष वाला समास यूज किया जाएगा। पाप पुण्य इस बीच में ऐसा है, रिश्ता है, रिश्ता है, डैश है तो डैश है तो द्वंद्व समास। सज्जन, अब तुमको बोला जा रहा है कि भाई तुम सज्जन हो, तुम्हारा तुलना किया जा रहा है कि तुम सज्जन हो, तो जब सज्जन हो तो कर्मधारय समास होगा, क्योंकि तुलना तुम्हारा किया जा रहा है। यथा संभव मतलब यथा से स्टार्ट हो रहा है, तो जब यथा से स्टार्ट होगा तो कौन सा समास भैया? अव्ययी भाव समास। अब देखो ओवरऑल हम कितने भैया क्वेश्चन किए? 32 क्वेश्चन। अब तुमको कमेंट करके बताना है कि 32 में से तुमका क्या गो सही हुआ। 32 में से बताना है कमेंट करके कि क्या गो सही हुआ। छुछुनर लोग बताओ 32 में से। हम मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारा ना 27 प्लस से सही होगा, तब तुम अच्छा स्थिति में हो। कहाँ चले जाते हो यार? ओ माय गॉड। अगर 27 प्लस से सही हो रहा है इट मीन्स यू आर गुड इन स्टडी। अगर 30 प्लस सही हो रहा है तब वेरी गुड। ठीक है, अब बताना है कि कितना सही हुआ। तो बस समास हम लोग पूरा कवर कर लिए, ठीक है, समास जो है वो समास हम लोग पूरा कवर कर लिए। अगर समास इतना आप कर लेते हो और जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उस नोट्स को आप अगर रिवाइज कर जाते हो, उस नोट्स को आप रिवाइज कर जाते हो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर जाते हो, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर जाते हो, उसके बाद बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उस ऑब्जेक्टिव में से आपका ओवरऑल सही होगा, ओवरऑल करेक्ट। ठीक है, तो समास में इतना काफी है। ये हम लोग शॉर्टकट फॉर्म देखें, शॉर्टकट फॉर्म, शॉर्टकट फॉर्म हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं समास का, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिएगा। और एक लंबा चौड़ा शब्द में लिख देता हूँ, थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइन दिस, थैंक यू ऑल आवर डियर फ्रेंड, फ्रेंड नहीं भाई, भाई भाई, ठीक है।